अरे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यानी आपके दोस्त आलोक श्रीवास्तव के चैनल पर। आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही सीरियस लेकिन अपने अंदाज में बात करने आया हूँ। अच्छा एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही चाय से पहले किसी और चीज की तलब लगे, या फिर दोस्तों की महफिल में टेंशन में, या बस यूं ही बैठे बैठे हाथ जेब की तरफ चला जाता हो। जी हाँ, मैं उसी दुश्मन की बात कर रहा हूँ जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घुसकर उसे खोखला कर देता है। तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट। अरे नाम अनेक हैं पर काम एक ही है, हमारी सेहत का सत्यानाश करना। आप में से कई लोग होंगे जो इस आदत से परेशान हैं, इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। कभी लगता है कल से पक्का छोड़ दूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। कभी 2 दिन छोड़ते हैं, फिर कोई दोस्त कहता है अरे 1 से क्या होता है यार, और गाड़ी फिर वहीं पटरी पर आ जाती है। ये एक ऐसा चक्कर है, ऐसा माया जाल है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हर माया जाल को तोड़ने का कोई न कोई तरीका जरूर होता है। तो आज मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ वो 8 आसान और असरदार तरीके जो आपकी इस जहरीली लत को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद करेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें अपनाकर आप एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस बुरी आदत की विदाई करने वाले हैं, और वो भी पूरे जोश और जुनून के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है दृढ़ निश्चय। अरे भाई, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले मन में जीतना पड़ता है। आपको खुद से एक पक्का वाला वादा करना होगा, ऐसा वादा जो किसी के कहने पर टूटे नहीं। ये मंडे से करूंगा या न्यू ईयर पर छोड़ूंगा वाला वादा नहीं, बल्कि अभी इसी पल से वाला वादा होना चाहिए। एक कागज लीजिए, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, मैं आज से तंबाकू को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से प्यार करता हूँ। और उस कागज को ऐसी जगह चिपकाइए जहाँ आपकी नजर बार बार पड़े, आपके शीशे पर, आपके लैपटॉप पर, या आपके पर्स में। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा, ये आपका मोटिवेटर होगा, आपका रिमाइंडर होगा। जब भी मन डगमगाए, जब भी तलब लगे, तो उस वादे को याद करना। सोचिए कि आपने ये फैसला क्यों लिया था। अपने बच्चों के मुस्कुराते चेहरों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की उम्मीदों के लिए, अपनी सेहत के लिए, और सबसे बढ़कर अपने स्वाभिमान के लिए। जब इरादा फौलादी होता है ना, तो बड़ी से बड़ी लत भी घुटने टेक देती है। तो आज, अभी खुद से वो वादा कीजिए, और इस सफर की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखिए। अच्छा जी, वादा तो कर लिया, अब आते हैं दूसरे कदम पर। इसे मैं कहता हूँ चोर को पहचानो, यानी अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। ट्रिगर मतलब वो चीजें, वो लोग या वो हालात जो आपको सिगरेट या गुटखे की तरफ धकेलते हैं। जरा सोचिए, आपको सबसे ज्यादा तलब कब लगती है? क्या सुबह की चाय के साथ, या खाना खाने के बाद? हो सकता है ऑफिस की टेंशन में आप सिगरेट जला लेते हो, या फिर कुछ खास दोस्तों के साथ बैठकर ही आपको गुटखा खाने का मन करता हो। ये आपके ट्रिगर्स हैं, ये वो चोर हैं जो आपकी हिम्मत को चुराने की कोशिश करते हैं। एक डायरी बनाइए और उसमें लिखिए, आज मुझे चाय पीते वक्त तलब लगी, आज दोस्त ने ऑफर किया तो मन किया, आज काम के प्रेशर में सिगरेट की याद आई। जब आप अपने इन ट्रिगर्स को पहचानने लगेंगे तो उनसे बचना आसान हो जाएगा। जैसे अगर चाय के साथ तलब लगती है तो कुछ दिन चाय की जगह जूस या गर्म पानी पीकर देखिए। अगर कुछ खास दोस्तों के साथ ऐसा होता है तो कुछ दिनों के लिए उनसे मिलना कम कर दें, या मिलें तो ऐसी जगह जहां स्मोकिंग अलाउड ना हो। चोर को पहचान कर ही तो उसे पकड़ने का प्लान बना सकते हैं, है कि नहीं? अब जब आपने चोर को पहचान लिया है तो उसे भगाने का हथियार भी तो चाहिए। हमारा तीसरा कदम यही है, हेल्दी विकल्प अपनाएं। देखिए, सालों की आदत है तो तलब तो लगेगी ही। दिमाग बार बार कहेगा कुछ चबाना है, मुंह खाली खाली लग रहा है। ऐसे में उसे डांटने की बजाय उसे एक हेल्दी ऑप्शन दे दीजिए। जैसे ही गुटखे की तलब लगे, मुंह में थोड़ी सौंफ, इलायची या लौंग डाल लीजिए। सिगरेट पीने का मन करे तो शुगर फ्री च्युइंग गम चबाना शुरू कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके मुंह को व्यस्त रखेंगी और दिमाग का ध्यान भटका देंगी। अपने पास हमेशा एक इमरजेंसी किट रखिए।
एक छोटी सी डिब्बी में सौंफ, भुने हुए चने, अलसी के बीज या अपनी पसंद का कोई भी हेल्दी स्नैक भरकर अपनी जेब में या बैग में रखें। जब भी तलब की घंटी बजे, तुरंत इस किट को खोलिए और अपने दिमाग को एक नया, सेहतमंद स्वाद दीजिए। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, मन नहीं मानेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग को इन नए स्वादों की आदत पड़ जाएगी। याद रखिए, जहर को जहर नहीं, अमृत ही काटता है, और ये हेल्दी विकल्प आपकी सेहत के लिए अमृत समान है। कोई भी बड़ी लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती, और तंबाकू छोड़ना भी एक बड़ी लड़ाई है। इसलिए हमारा चौथा कदम है, परिवार और दोस्तों से सपोर्ट लें। शर्माइए मत, झिझकिए मत। अपने घर में अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताइए कि मैंने तंबाकू छोड़ने का फैसला किया है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब आप अपनी लड़ाई में अपनों को शामिल कर लेते हैं, तो आपकी हिम्मत दोगुनी हो जाती है। वो आपके सबसे बड़े चीयरलीडर बन जाते हैं। जब आपका मन कमजोर पड़ेगा, तो आपकी पत्नी या आपका दोस्त आपको आपका वादा याद दिलाएगा। उन्हें बताइए कि वो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। उनसे कहिए कि आपके सामने सिगरेट या गुटखा न खाएं, आपको ऑफर न करें। जब आप एक दिन भी बिना तंबाकू के गुजारें, तो उनसे कहिए कि वो आपकी तारीफ करें, आपकी पीठ थपथपाएं। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर डालती हैं। उनका विश्वास आपको ताकत देगा। जब आपको पता होगा कि कोई है जो आपकी इस कोशिश पर नजर रखे हुए है, जो आपकी परवाह करता है, तो आप खुद भी उस भरोसे को तोड़ने से डरेंगे। तो अपनी टीम बनाइए, क्योंकि जब पूरी टीम साथ खेलती है, तो जीत पक्की होती है। तंबाकू की तलब सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक भी होती है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, तनाव, ये सब इस लड़ाई के साइड इफेक्ट्स हैं। इनसे लड़ने के लिए हमारा 5वां हथियार है व्यायाम और ध्यान। रोज सुबह या शाम सिर्फ 30 मिनट अपने शरीर को दीजिए। आप तेज चल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, या घर पर ही कुछ योगासन कर सकते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जो आपको खुश रखते हैं और तनाव को कम करते हैं। इसके साथ ही रोज 10 मिनट के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन करने की कोशिश करें। बस शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरू में मन भटकेगा, हजारों ख्याल आएंगे, लेकिन घबराइए मत। धीरे धीरे आपका मन शांत होना सीख जाएगा। ध्यान आपके विल पावर यानी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। ये आपको उस बेचैनी से लड़ने की ताकत देता है जो तलब के वक्त होती है। शरीर और मन जब दोनों आपके कंट्रोल में होंगे, तो कोई भी बुरी आदत आप पर हावी नहीं हो सकती। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस लत से नहीं लड़ पा रहे हैं, आपकी कोशिशें बार बार फेल हो रही हैं, तो हमारा छठा कदम आपके लिए है, प्रोफेशनल मदद लें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे हम बुखार या पेट दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही इस लत के लिए भी एक्सपर्ट्स होते हैं। आप किसी डॉक्टर या काउंसलर से मिल सकते हैं। वो आपकी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। आजकल निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी NRT जैसे कई वैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं, जैसे निकोटीन पैच या गम, जो आपके शरीर को धीरे धीरे निकोटीन की आदत छुड़ाने में मदद करते हैं। एक काउंसलर आपसे बात करके आपके तनाव और बेचैनी को कम करने में मदद कर सकता है। वो आपको ऐसी तकनीकें सिखा सकते हैं जिनसे आप तलब को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो अगर जरूरत महसूस हो, तो एक्सपर्ट की सलाह लेने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, तो हमारा दिमाग पुरानी आदतों की तरफ ही भागता है। इसीलिए हमारा 7वां कदम है, खुद को व्यस्त रखें। अपनी जिंदगी में कोई नई हॉबी शामिल कीजिए, कुछ ऐसा जो आपको करना हमेशा से पसंद था लेकिन समय नहीं मिला। आप गिटार बजाना सीख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं या गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। जब आपका दिमाग किसी नई और क्रिएटिव चीज में लगेगा, तो उसे तंबाकू के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अपने रोज के रूटीन को थोड़ा बदल दीजिए। उन खाली समय को भर दीजिए जब आप अक्सर स्मोक या तंबाकू का सेवन करते थे। जैसे अगर आप खाना खाने के बाद स्मोक करते थे, तो अब खाना खाने के बाद टहलने निकल जाइए या परिवार के साथ बैठकर बातें कीजिए।
अपने दिन को इतना प्रोडक्टिव और दिलचस्प बना लीजिए कि तंबाकू की याद आपके दिमाग के किसी कोने में भी ना आए। जब जिंदगी में करने के लिए इतनी अच्छी चीजें हों, तो कोई बुरी आदत के लिए जगह क्यों छोड़े। और अब आता है हमारा आखिरी लेकिन बहुत ही मजेदार कदम। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और खुद को रिवॉर्ड दें। ये सफर थोड़ा लंबा हो सकता है और इसमें मोटिवेटेड बने रहना बहुत जरूरी है। एक कैलेंडर लीजिए और हर उस दिन पर एक बड़ा सा स्माइली बनाइए जिस दिन आपने तंबाकू को हाथ नहीं लगाया। जब आप देखेंगे कि आपने एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना बिना तंबाकू के निकाल लिया है, तो आपको खुद पर गर्व होगा। ये स्माइली आपको आपकी हिम्मत और जीत की याद दिलाएंगे। और हाँ, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना मत भूलिए। खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे जब आप 1 हफ्ता पूरा कर लें, तो उन पैसों से जो आपने सिगरेट या गुटखे पर खर्च नहीं किए, अपने लिए कोई अच्छी सी चीज खरीदिए या अपनी पसंदीदा जगह पर खाना खाने जाइए। जब 1 महीना पूरा हो जाए, तो परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाइए। ये छोटे छोटे इनाम आपके दिमाग को ये संदेश देंगे कि तंबाकू छोड़ने से जिंदगी में अच्छी चीजें होती हैं। ये आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो देखा दोस्तों, तंबाकू की लत छोड़ना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस जरूरत है एक पक्के इरादे की, सही तरीकों की और थोड़े से धैर्य की। ये 8 कदम आपकी गाइड बुक हैं, आपका रोड मैप है एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की ओर। याद रखिए, हर एक दिन जो आप तंबाकू के बिना गुजारते हैं, वो आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए एक तोहफा है। ये एक लड़ाई है जिसे आपको अपने लिए और अपनों के लिए जीतना है। हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। इन आसान तरीकों को अपनाएं और तंबाकू की इस जहरीली लत से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसे धुएं में मत उड़ाइए। इसे खुलकर जी, हर सांस का मजा लीजिए और अपनी सेहत को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आज ही पहला कदम उठाइए और एक नई सेहतमंद जिंदगी की शुरुआत कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो, अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम और आप यूं ही जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।